विधि विधान के साथ खुला बद्रीनाथ धाम की कपाट। प्रातः 6 बजे रवि पुष्य लगन में खुला कपाट। जय बद्री विशाल के जयकारों की गुंजा बद्रीनाथ धाम। मंत्री गणेश जोशी ने निर्माणाधीन मोटर मार्ग का किया निरीक्षण। निरीक्षण पर कार्य की प्रगति का लिया जायजा। पीसीपीएनडीटी सलाहकार समिति की बैठक। डीएम समीन बंसल की अध्यक्षता में हुई बैठक। डीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश। कोटद्वार पुलिस के गिरफ्त में 2 नशा तस्कर। कब्जे से 6 लाख के 18 ग्राम स्मैक बरामद। अग्रिम कार्रवाई में जुटी पुलिस। और उत्तराखंड में मौसम ने बदला करवट। बारिश और बर्फबारी से प्रदेश में लौटी ठंड। प्रदेशवासियों को तपती गर्मी से मिली राहत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्माणाधीन मोटर मार्ग का निरीक्षण कर कार्य की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने शस्त्रधारा से सरोना और सुवाखोली से सरोना मोटर मार्ग पर चले निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। मंत्री जोशी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्य में उच्च गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा दीवारों के निर्माण को लेकर विशेष सतर्कता बरतने और कार्यों को मजबूती और गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने ग्राम पंचायत मोटीधार के कफलानी में ऋषि राम के पुत्र नीरज को हाइड्रोलिक व्हीलचेयर भी प्रदान की और मंत्री गणेश जोशी का सुवाखोली में पार्टी पदाधिकारियों और क्षेत्रवासियों ने स्वागत और अभिनंदन किया। उत्तराखंड पुलिस उत्तराखंड राज्य आपदा प्रतिवादन बल की 20 सदस्यीय पर्वतारोही टीम ने उत्तरकाशी के नेलांग वैली स्थित नीला पानी क्षेत्र की 6054 मीटर ऊंची चोटी फतेह कर ली है। इस दुर्गम और अब तक अविजित चोटी का आरोहण कर और एसडीआरएफ ने नया कीर्तिमान रचा है। पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने कहा है कि टीम ने जिस साहस और समर्पण का प्रदर्शन किया वो उत्तराखंड पुलिस बल के लिए गर्व की बात है। उन्होंने एसडीआरएफ के सभी सदस्यों को इस सराहनीय उपलब्धि के लिए बधाई दी। तो वहीं एसडीआरएफ के पुलिस महानिरीक्षक अरुण मोहन जोशी ने कहा कि नीला पानी क्षेत्र की इस दुर्गम चोटी पर एसडीआरएफ टीम का सफल आरोहण बल की उत्कृष्ट तैयारी, टीम भावना और पर्वतारोहण क्षमता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो वहीं सोना नायक एसडीआरएफ अर्पण यदुवंशी के टीम को बधाई देते हुए कहा कि एसडीआरएफ की टीम ने इस अभियान के दौरान जो साहस, अनुशासन और समर्पण दिखाया है वह प्रशंसनीय है। और टीम लीडर एसआई मनोज रावत ने इस चुनौतीपूर्ण अभियान के अनुभव साझा करते हुए कहा कि इस अविजित चोटी तक पहुंचना साहस, धैर्य और टीम वर्क की परीक्षा थी। अत्यधिक ऊंचाई, बर्फीले तूफान और ऑक्सीजन की कमी जैसी परिस्थितियां हर कदम पर चुनौती थी, लेकिन टीम ने अटूट संकल्प और अनुशासन के साथ हर कठिनाई का सामना किया और सफलतापूर्वक इस दुर्गम चोटी को फतह किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न कराने को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी पूरी तैयारी कर ली है। इस संबंध में स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टम्टा ने बताया कि इस बार स्क्रीनिंग के साथ साथ विशेषज्ञ डॉक्टर की टीम को तैनात कर दिया गया है और साथ ही कुछ और स्टाफ भेजने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के सहयोग से विशेषज्ञ डॉक्टर को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भेजा गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत न आए। और डॉक्टर सुनीता टम्टा ने कहा कि अलग अलग स्थान पर हेल्थ एटीएम भी लगाए गए हैं। कल से हमारी गंगोत्री यमुनोत्री धाम की जो है यात्रा स्टार्ट हो चुकी है और कल हमारे केदारनाथ जी के कपाट भी खुलने वाले हैं। तो हमारी जैसे कि चार धाम के रिगार्डिंग जो हमारी चिकित्सा इकाइयां हैं लगभग हमारी 49 हैं और हमारी एमआरपी 50 है। तो उसके जो स्क्रीनिंग पॉइंट है वो 50 हैं
और हमारी जो वो है MRPs हैं वो 29 अराउंड हमारी है। तो इस बार हम लोगों ने ये किया है कि थोड़ा हमने स्क्रीनिंग पॉइंट भी कुछ बढ़ाए हैं। जैसे टोटल हमने अपने पूरे 4 धाम रूट पे 7 हमारे लगभग जो है वो स्क्रीनिंग पॉइंट बढ़े हुए हैं। और हम लोगों ने जो चिकित्सा इकाइयां हमारी जो टेम्परेरी MRPs हैं उनको भी हमने सुदृढ़ किया है इस बार। और कहीं पर मतलब हमारे जो यमुनोत्री, स्पेशली यमुनोत्री रूट पर जो कि पैदल यात्रा हमारी है, वहां पर हमारे 2 हमने एक्स्ट्रा MRPs भी वो लगाने का प्राविधान है, जो कि हमारे लग रहे हैं, हो जाएंगे कंप्लीट। तो वो भी हमको ONGC फर्म्स के द्वारा जो है फाउंडेशन द्वारा हमारे हेल्प की जा रही है। CSR मद से हमको मिलेंगे कंटेनर, तो वो हमारे वो भी लगने वाले हैं। और साथ ही हमारे जो इन चिकित्सा इकाइयों में जो हमारे टेम्परेरी और परमानेंट चिकित्सा इकाइयों में तो हम लोग डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ्स जो लगते हैं, तो हम लोगों ने वो पूरी तैयारी कर ली है अपने 6 महीने की। रोस्टर वाइज हम लोगों ने जो है अन्य जनपदों से भी डिमांड करके टोटल हम लोगों ने उनकी 15-15 दिन की जैसे हमारे रोस्टर में लगती है, वो हम लोग जैसे हर साल ही लगती है, तो इस साल भी हमारी लगा दी गई है। और साथ ही क्योंकि स्पेशलिस्ट की हमें जो दिक्कत होती थी, तो इस बार हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी स्पेशलिस्ट हमारे वहाँ आए हैं, जो कि हमारे 4 धाम रूट में पहुंच चुके हैं और कुछ हमारे अभी पहुंचने भी बाकी हैं। तो जनरली हमने इस बार अभी टोटल उसके लिए 15 दिन के लिए 17 हमारे टोटल जो है वो विशेषज्ञ आए हैं विभिन्न। पशु तस्करों के खिलाफ देहरादून पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय संरक्षित पशु तस्कर गिरोह की पहचान अनिल कुमार, अशोक कुमार और संदीप कुमार के रूप में हुई है। दरअसल विकास नगर पुलिस को नहर रोड स्थित कूड़ा घाटी मार्ग पर एक बिना नंबर की सफेद स्विफ्ट कार में 3 लोगों के 2 मुहा सांप लेकर बैठे होने के संबंध में गोपनीय सूचना मिली थी। पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इलाके की घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। तलाशी लेने पर वाहन की पिछली सीट पर एक बैग से एक जीवित 2 मुहा सांप बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि यह सांप वो हरियाणा से देहरादून में ऊंचे दाम पर तांत्रिक क्रियाओं के लिए बेचने आए थे। उन्होंने बताया कि यह सांप बहुत ऊंचे दामों पर बिकता है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ है। पूछताछ में उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय संरक्षित पशु तस्कर गिरोह लाडवा गैंग के होने की बात स्वीकार की। पुलिस ने सांप को वन विभाग की टीम को सौंप दिया। तो वहीं पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर टप्पेबाज गिरोह को पकड़ने के लिए लक्ष्मण झूला थाना पुलिस काफी सक्रिय नजर आ रही है। आज दूसरे दिन भी पुलिस ने टप्पेबाज गिरोह की 7 महिला सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इन टप्पेबाज महिलाओं ने गीता आश्रम घूमने पहुंची कोलकाता निवासी महिला का पर्स बातों में उलझाकर साफ किया था। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर सभी महिलाओं को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया कि थाना प्रभारी संतोष पैथवाल की टीम ने टप्पेबाज गिरोह की सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पकड़ी गई सभी महिलाएं दिल्ली की रहने वाली हैं, जिन्होंने पूछताछ में बताया कि वह 4 धाम यात्रा की दृष्टि से टप्पेबाजी की वारदातों को अंजाम देने के लिए लक्ष्मण झूला क्षेत्र में पहुंची हैं। इससे पहले वह प्रयागराज, हरिद्वार और नासिक में भी इस प्रकार की वारदातों को अंजाम दे चुकी हैं। पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। बताते चले कि बीते रोज भी पुलिस ने 2 टप्पेबाजों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। यात्रियों का धामों तक पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो वहीं IRCTC ने जून माह के लिए केदारनाथ हेली सेवा की ऑनलाइन टिकट बुकिंग की तिथि घोषित कर दी है। टिकट की बुकिंग 7 मई से दोपहर 12 बजे से शुरू होगी, जो केवल आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से की जा सकेगी। आपको बताते चले कि इस बार 1 से 30 जून तक के लिए बुकिंग खोली जा रही है, जबकि इससे पहले 31 मई तक के लिए बुकिंग खोली गई थी, जो 5 मिनट में ही पूरी हो गई थी। तो वहीं IRCTC ने सभी यात्रियों से बुकिंग से पहले वेबसाइट पर दिए गए सभी दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी। पुलिस विभाग ने भी यात्रियों से अधिकृत वेबसाइट से ही हेली टिकट की बुकिंग करने की अपील की है। तो
तो वहीं पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर चलाए गए चेकिंग अभियान के दौरान कोटद्वार पुलिस ने नशे के 2 सौदागरों को गिरफ्तार किया है और जिनके कब्जे से पुलिस ने 6 लाख रुपए की कीमत की करीब 18 ग्राम स्मैक बरामद की। स्मैक बरामद होने पर पुलिस ने दोनों तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया कि कोटद्वार के कोतवाल रमेश तनवार की टीम ने तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता जो है वो हासिल की है। आरोपियों की पहचान रिजवान और हिमांशु निवासी कोटद्वार के रूप में हुई। आरोपी कब से नशे का धंधा कर रहे हैं और कहां से नशीले पदार्थ लाकर बेचते हैं, इस संबंध में पुलिस ने जानकारी करनी शुरू कर दी है और नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश सभी थाना चौकी प्रभारी को दिए। इसी कड़ी में यह कार्रवाई की जा रही है। पर्यटन नगरी और मसूरी में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो वहीं मसूरी देहरादून मार्ग पर कई जगह पर मलबा आने से सड़क बाधित हो गई। लगभग 1.5 घंटे लोगों को जाम में फंसा रहना पड़ा और गलोनी पावर हाउस के निकट पहाड़ी से मलबा गिरने से यातायात बाधित हो गया, जिससे सड़क की दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। तो वहीं पेट्रोल पंप के निकट जेपी बैंड के पास भी नाले से भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गया, जिससे वहां पर भी जाम की स्थिति पैदा हो गई, जिस कारण पर्यटकों के साथ ही आम लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं अभी भी लगातार बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं, जिससे तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि इस मौसम का पर्यटक जमकर आनंद ले रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को एक बार फिर अपने गर्म कपड़े निकालना पड़ गए और विगत रात्रि भी मूसलाधार बारिश के बाद ठंड बढ़ गई थी। पर्यटन नगरी में हो रहे लगातार निर्माण कार्यों का मलबा नाले खालों में फेंका जाता है और जरा से भी बारिश होने पर सारा सड़कों पर आ जाता है। संबंधित विभाग इस मामले में मौन धारण करे हुए हैं। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप इस खूबसूरत से देहरादून में अपना एक प्यारा सा आशियाना चाहेंगे? वेल, MDDA लाए हैं देहरादून के प्रीमियम लोकेशन पर ISBT हाउसिंग स्कीम, एन अपकमिंग मॉडर्न सोसाइटी। एक परफेक्ट रेजिडेंशियल लोकेशन क्या होती है, जहां से बस स्टेशन, मार्केट, स्कूल्स, एयरपोर्ट सब नजदीक हो। और ऐसी ही प्रीमियम लोकेशन पर है ISBT हाउसिंग स्कीम, जो कि है हरिद्वार बाईपास रोड पर। दिस इज अ 3 BHK एंड दिस इज GST फ्री। Let's take a quick flat tour. यहाँ पे आपको एक स्पेशल बुकिंग डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो इंतजार किस चीज का? MDDA की ISBT हाउसिंग स्कीम इज कॉलिंग फॉर यू। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी की धरासू थाना पुलिस ने नशा तस्करी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 11.20 ग्राम स्मैक बरामद की है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और कोर्ट के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा करते हुए SP सरिता डोभाल ने बताया कि पूरे जिले में नशा तस्करों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में धरासू पुलिस ने नशे के सौदागर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान संजय भट्ट निवासी जयपुर उत्तरकाशी के रूप में हुई है। आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी पुलिस कर रही है। फिलहाल आरोपी से जो पूछताछ की गई है, उस आधार पर पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल तस्कर को पकड़ने वाली पुलिस टीम को 5,000 का इनाम दिया जा रहा है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते चले कि यहां पर डीएम सविन बंसल ने बैठक की है। आपको बताते चले कि डीएम सविन बंसल की अध्यक्षता में पीसीपीएनडीटी सलाहकार समिति की बैठक हुई। डीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश, अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल उपचार तक ही रहे सीमित। अनैतिक किरदारों पर जिला प्रशासन द्वारा दमनकारी नीति अपनाते हुए की जाएगी कार्रवाई। नो नोटिस मानकों की अवहेलना करने वाले पर अल्ट्रासाउंड केंद्रों की सीधा मान्यता की जाएगी रद्द। तो देखिए डीएम ने ये तमाम निर्देश जारी किए हैं। भ्रूण लिंग जांच रजिस्ट्रेशन रहित संचालन पर नकेल कसना जानता है प्रशासन। सेंटरों पर फायर सुरक्षा उपकरण, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, बिल्डिंग नक्शा अप्रूवल किया मैंडेटरी और समय से नवीनीकरण आवेदन न करने वाले सेंटर के लाइसेंस होंगे कैंसिल। रोस्टर बनाकर क्षेत्रवार सेंटर का करें निरीक्षण, संबंधित एसडीएम पुलिस के अधिकारी रहे शामिल। सहसपुर ब्लॉक में लिंगानुपात का सोशल ऑडिट के निर्देश, तकनीकी का उपयोग रहे जनहित के लिए, अनैतिक कार्य करने वालों के लिए जिले में जगह नहीं, ऐसा कृत्य करते पाए जाने पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई। सविन बंसल ने ये बैठक की और ये बैठक में अधिकारियों को ये तमाम निर्देश जो है डीएम के द्वारा दी गई हैं। तो वहीं एक बार फिर से उत्तराखंड में मौसम ने करवट ली है। आपको बताते चले कि उत्तराखंड का मौसम हुआ सुहाना, बारिश और बर्फबारी से लौटी ठंड। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी, तापमान में आई गिरावट, प्रदेशवासियों को तपती गर्मी से मिली राहत। मई की शुरुआत से ही मौसम में आया बदलाव। 4 और 5 मई को उत्तराखंड में मौसम विभाग अलर्ट, पहाड़ से मैदान तक बदला मौसम का मिजाज। देहरादून, नैनीताल, चमोली, रुद्रप्रयाग समेत कई जिलों में हुई झमाझम बारिश, कई क्षेत्रों में जमकर हुई ओलावृष्टि। 5 मई को भी मौसम विभाग अलर्ट, प्रदेश के अनेकों स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश, ओलावृष्टि और झोंकदार हवाएं चलने की संभावना। यानी कि फिर से उत्तराखंड का मौसम जो है बदला है, मौसम सुहाना हुआ है। बारिश और बर्फबारी से ठंड जो है वो फिर से लौटी है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, तापमान में गिरावट आई है। और इसके साथ ही प्रदेशवासियों को तपती गर्मी से राहत मिली। मई की शुरुआत से ही मौसम में बदलाव आया। 4 और 5 मई को उत्तराखंड में मौसम विभाग अलर्ट, पहाड़ से मैदान तक मौसम का बदला मिजाज। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट लेकर चलते हैं, जहां पर गंगा आरती का लाइव प्रसारण किया जा रहा है। कृष्ण सकल स्वर्ग सोपान संगे तरले तरंगे देवी गंगे प्रसीद
यत्र पूर्वे साम्या सन्ति देवा ओ राजाधिराजाय तस्यसाये नमो मजमये श्रवणाय कुर्महे तमे नमः ताम कामेश्वरो मे श्रवणो दधातु कुबीराय श्रवणाय महाराजाय
पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवते एवं वेद योपामायत